राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शून्यकाल में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा फोन टैपिंग मामले पर चर्चा। सरकार सदन में आज जवाब देगी। फोन टैपिंग मामले पर सदन में हंगामे की भी आशंका जताई जा रही है। कोचिंग पर लगाम के लिए बिल लाया जाएगा। कोचिंग संस्थान की मनमानी पर लगेगी लगाम। तो ये वो तमाम बड़े मुद्दे जिन पर आज चर्चा होगी और साथ ही साथ देखिए कोचिंग पर लगाम के लिए जो बिल है वो भी लाया जाएगा। जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों की मनमानी लगातार चल रही है उस पर लगाम लगाने के लिए जो बिल है वो भी लाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा फोन टैपिंग मामले पर भी जो हंगामा है वो देखा जा सकता है, क्योंकि आज सरकार की तरफ से सदन में जवाब पेश किया जाएगा। लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले पर सरकार जवाब दे, अपना पक्ष रखे, और आज वो दिन जब सरकार की तरफ से जवाब पेश किया जाएगा। अब कौन जवाब देगा ये भी देखने वाली बात है। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे इनपुट एडिटर सुशांत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, आज का दिन बेहद खास है सत्र का, क्योंकि फोन टैपिंग मामले पर सरकार जवाब देने वाली है। कौन सरकार की तरफ से जवाब देगा आज, और क्या आज भी हंगामेदार रहने वाली है सत्र की कार्रवाई? चलिए, सुशांत की तकनीकी खामी की वजह से आवाज नहीं आ रही है, वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जो आज का सदन का दिन है वो काफी अहम है और सुशांत हमारे साथ वापस जुड़ गए हैं। जी सुशांत, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, सदन में आज फोन टेपिंग पर सरकार की ओर से जवाब आएगा तो निश्चित रूप से अगर विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो हंगामा हो सकता है। इस बात की प्रबल संभावना है। फिलहाल अभी 2 बजे तक भोजन अवकाश है। भोजन अवकाश के बाद फिर जो है सरकार की ओर से सदन में फोन टेपिंग पर जवाब आएगा। इस बात की संभावना है कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम फोन टेपिंग के मसले को लेकर जवाब दें। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी गृह विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से ली है और वो पहले से तैयारी भी कर रहे हैं, तो संभावना है कि वो जवाब दें। अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल इस मसले पर बोल सकते हैं। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से विपक्ष अलग अलग मसलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो साइबर क्राइम का मुद्दा हो, कोटा में सुसाइड का मसला हो, या फिर दूसरे किसानों से सिंचाई पानी से जुड़े हुए मामले, एक लंबी चर्चा, लंबी बहस हमने प्रश्नकाल में अलग अलग मुद्दों को लेकर देखी। और 2 बजे के बाद जब वापस कार्रवाई शुरू होगी तो पहले फोन टेपिंग और कुछ प्रतिवेदन भी सदन में रखे जाएंगे। लेकिन बड़ा मामला है क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण के समय से ही विपक्ष इस मसले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सरकार का जो स्टैंड है उस सदन के बाहर तो साफ है, सदन के भीतर किस तरीके से आज जवाब आएगा उस पर विपक्ष की आगे की रणनीति जो है वो तय होगी। जी, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज कोचिंग संस्थान की जिस तरीके से मनमानी प्रदेश भर में देखी जा रही है उस पर भी बिल लाया जाएगा। इसे लेकर जानकारी सुशांत? खबर यही है क्योंकि हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। कोटा में इस साल लगातार सुसाइड के मामलों का आंकड़ा पिछले कई सालों के मुकाबले तेजी से बढ़ा है और सरकार चिंतित भी है। और सरकार की तरफ से आज जो वक्तव्य सदन में जवाब के रूप में सुशांत, रखा माफी गया, चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं वो पहले अपने दर्शकों को सुना देते हैं। उतना कोई मदद, कोई कार्रवाई करने का आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। यह हालत इस सरकार की है, जो एक चेहरा जो है जनता के सामने इनका आ गया है कि ये लोग कहते क्या है और हो क्या रहा है। विजयनगर मामले में एक मुख्य सरगर्म है, कल दे दी थी मैंने सारी, आप अलग से ले लो उसमें, कल मैंने दे दी थी। चलिए, टीकाराम जूली, क्योंकि देखिए विपक्ष की तरफ से लगातार जो है हंगामा किया जा रहा है और आज भी जो तेवर है वो नर्म नजर नहीं आ रहे हैं। सुशांत के पास एक बार फिर से चलते हैं। सुशांत, बिल को लेकर आप जानकारी साझा कर रहे थे। बिल्कुल, टीकाराम जूली हमारे साथ है अभी। टीकाराम जी, एक बड़ा मसला है कोटा में स्टूडेंट की सुसाइड का मामला। आपकी सरकार ने भी कोशिश की, ये सरकार भी मौजूदा समय में बिल लाने की बात है। देखिए, बड़ा मेरे को तो अजीब लगा जब विधानसभा के अंदर धारीवाल जी के द्वारा ये मामला उठाया गया और उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार के समय कमेटी बनी थी, उसने डिसाइड किया था कि साइकोलॉजिस्ट जो है वहां पे होने चाहिए, डॉक्टरों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और वो आप नहीं लगा पा रहे हैं। मंत्री का स्टेटमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर वो छपा है कि वो इसके अंदर व्यवस्था करेंगे कि लगाएंगे।
लेकिन मेन डॉक्टर एक लगाया और उसको वापस हटा लिया और बाकी जो है संविदा पे लगा के तीसरी कर ली। उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं। यानी सरकार गंभीर ही नहीं है। पूरा मंत्रिमंडल इस प्रकार से उठ के इस पे सदन को इस क्वेश्चन से बचने के लिए कह रहा है। धारीवाल जी कह रहे हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन इसके ऊपर है, राज्य सरकार की गाइडलाइन बनी हुई है कि जितने भी कोचिंग है वहां पे एक एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, लेकिन वहां उसकी व्यवस्था बहुत नहीं कर रहे। संवेदनशील मसला। फोन टेपिंग पे जवाब आपको लगता है जैसा आप चाह रहे हैं वैसा आएगा? देखिए, जवाब तो अब ये देंगे तब पता चलेगा। जवाब हमारे चाहने से नहीं होता, हम तो हकीकत जानना चाहते हैं कि फोन टेप कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो ये बताएंगे, अभी 2 बजे आएगा इस। बिल्कुल। सदन की कार्रवाई जब 2 बजे लंच के बाद फिर से शुरू होगी तो फिर इस पे जवाब आएगा, जैसा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं। और कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड का मामला बहुत गंभीर सदन में उठा और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे लेके जो बात कह रही है वो आने वाले दिनों में अमली जामे के रूप में हमें दिखाई देगी। आयुषी। बिल्कुल सुशांत, क्योंकि अगर देखें विपक्ष के तेवर तो नर्म नजर नहीं आ रहे हैं और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो गतिरोध है वो खत्म करने की भी कोशिश की थी। लेकिन आप जिस तरीके से हम देख रहे थे, विपक्ष मुख्यमंत्री से चाह रहा था कि वो जवाब दे, लेकिन मुख्यमंत्री तो मौजूद नहीं है। तो क्या लगता है जब जवाहर सिंह बेडम जैसे कि आपने कहा कि तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई और मंत्री फोन टैपिंग के मामले पर जवाब देगा तो क्या विपक्ष इससे संतुष्ट नजर आएगा? देखिए, सवाल मैंने अभी पूछा था कि क्या आपको लगता है, तो बोले वो सरकार का जवाब क्या आएगा उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का जो बयान था, उस बयान के बाद से ही पूरी सियासत गरमाई थी। एक वीडियो जो वायरल हुआ, हालांकि किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी ने नोटिस दिया, वो उसका जवाब देकर अपनी माफी मांग चुके हैं। लेकिन सदन के भीतर सरकार से ये जानना चाहता है विपक्ष कि क्या फोन टेपिंग जैसी कोई प्रक्रिया हो रही है। हालांकि सदन से बाहर जवाहर सिंह बेडम कह रहे हैं कि सरकार ने कोई फोन टेप नहीं कराया और कुछ उसी तरह का जवाब सदन के भीतर हमें सुनाई दे सकता है। लेकिन क्या प्रतिपक्ष इस मुद्दे को लेकर सेटिस्फाइड होगा? अगर नहीं होता है तो फिर सदन में हंगामा हमें। सुशांत, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिनके इर्द गिर्द ये पूरा मुद्दा घूम रहा है, जिनके बयान के बाद ये पूरा मुद्दे की शुरुआत हुई है, वो किरोड़ी लाल मीणा इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। खुद जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि भाई आप तो सदन में भी नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो तो किरोड़ी लाल मीणा की देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले नजर जरूर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो सेवक हूं पार्टी का और मैं सेवा करता रहूंगा। लेकिन इन दिनों किरोड़ी लाल मीणा नजर नहीं आ रहे हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं या पार्टी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, पार्टी के लिए भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आयुषी, वो पिछले सत्र से भी पूरा सत्र जो है वो गैर हाजिर रहे थे। इस बार भी उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया है, उनका स्वास्थ्य वो कह रहे हैं कि ठीक नहीं है और उन्होंने इस पूरे जो बजट सत्र है उससे गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी और यही कारण है कि वो सदन में नहीं है। लेकिन पॉलिटिकली तौर पे देखा जाए तो वजह दूसरी है। जिस तरह का उनका वीडियो आया सदन में, उनकी गैर हाजिरी, और ये सारी चीजें बता रही हैं कि किरोड़ी लाल मीणा की मंशा क्या है, किस तरीके से वो अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करते रहे हैं। और सदन में अगर वो नहीं होंगे तो भी विपक्ष के पास एक बड़ा मसला होगा, बड़ा मुद्दा होगा कि कृषि जैसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट उनके पास, बड़े नेता हैं, वो बड़े मंत्री हैं और वो सदन में नहीं आ रहे हैं। तो सरकार से कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव और नाराजगी जैसी बातें हैं। और बार बार हम लोग ये भी कहते हैं कि बैठे बिठाए किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे देते हैं। तो ये एक मसला तो है और ये पूरे बजट सत्र में उनकी गैर हाजिरी की चर्चा रहने वाली है। जी बिल्कुल, इंतजार है 2 बजे का, देखने वाली बात है सरकार क्या जवाब देती है इस पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद सुशांत, आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए इस पूरे मामले पर।